आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमेजिंग बुक के बारे में, द सवर्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की रिटन बाय मार्क मैनसन। अब इस बुक के नाम में ही पता चल रहा है कि ऑथर ने इस बुक में काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का यूज किए हैं। ये बुक हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग को हिला करके रख देती है। तो ऑथर इस बुक में ये बोलते हैं कि पीपल गिव अ लॉट ऑफ फक टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मतलब कि लोगों को आज हर चीज में प्रॉब्लम है और लोग हर चीज को चिंता करते हैं। हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि हमें प्रॉब्लम से दूर रहना है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हमें टीवी पर भी इसी तरह के एड्स दिखाए जाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी सारी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। अगर हम अपने सोशल मीडिया को देख ले तो हमें यही लगता है कि लोग कितने ही खुश हैं और उन्हें तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है लाइफ में, जिसमें हमें ये लगने लग जाता है कि दूसरे लोग कितने खुश हैं, बस हमारी ही लाइफ वेस्ट है। और हमारे इसी थॉट्स के कारण हम लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और हम इंसान खुद भी दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं, जिससे खुद कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए ऑथर हमें इस बुक में बार बार बोलते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं या फिर क्या सोचते हैं। अगर हम उन लोगों के बारे में सोचेंगे तो हम भी कभी अपने लाइफ में जो चीज सही है वो चीज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मार्क मैनसन इस बुक में कुछ ऐसे लेसन्स बताए हैं जिससे कि आप उन बातों पर ध्यान ही नहीं दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़े। लेसन नंबर 1, फाइंड समथिंग मीनिंगफुल। इमेजिन करो कि आप एक शॉप पर गए और आप वहाँ पर देखते हो कि 80 साल की एक बूढ़ी औरत 20 रुपए की एक कूपन के लिए लड़ रही है, क्योंकि शॉपकीपर उसे 20 रुपीज का ऑफ नहीं दे रहा है। अब आपको लगेगा कि ये 20 रुपए के लिए इतना क्यों झगड़ा कर रही है। वेल, वो लड़ रही है क्योंकि उसके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। उसके बच्चे खराब हैं जो उससे मिलने नहीं आते, उससे कई तरह की बीमारियां हैं और उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए हैं अपनी लाइफ को बिताने के लिए, और ये दुकानदार उसे कूपन का यूज नहीं करने दे रहा है, तो वो लड़ेगी ही। आपने बहुत जगह देखा होगा कि लोग बिना मतलब के ही लड़ते रहते हैं, जिससे उनका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। बट वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी मीनिंगफुल करने के लिए होता ही नहीं। कभी आपको कोई सक्सेसफुल इंसान बिना मतलब के लड़ते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। इसलिए आप हमेशा अपने गोल्स को रखें अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली है। केवल वो लोग जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो डेड पीपुल हैं, मर चुके हैं। उनके अलावा हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम होती ही है। प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होती या जाती नहीं, बस दूसरे प्रॉब्लम से रिप्लेस हो जाती है। जब आपको लगेगा कि आप अपने नए घर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए हैं तो उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि घर का मेंटेनेंस करना, घर की क्लीनिंग करना और भी बहुत कुछ। जब आपको लगेगा कि आपने अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है जिम मेंबरशिप लेकर के, तो आपके सामने कोई और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर जिम जाने के लिए आपको हेवी वर्कआउट करना पड़ेगा और अपनी बॉडी को तकलीफ देनी पड़ेगी। उसके बाद आकर आपको ऑफिस के लिए रेडी होना होगा। तो वैसे ही हमारी प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो अपनी लाइफ को जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, जिससे होगा ये कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को चेंज करके एक बेटर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दोगे। लेसन नंबर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। एप्रोक्स 2500 साल पहले हिमालय के पास एक राजा रहा करता था। उसका एक बच्चा होने वाला था और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट दुनिया बनाएगा, जिससे उसके बच्चे को कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अपने महल के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई, ताकि बाहर जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में वहाँ प्रॉब्लम्स उसे दिखाई ना दे। और फिर वो अपने बच्चे की हर विश पूरी करता, उसे गिफ्ट्स ला करके देता, उसे अच्छा अच्छा खाना देता, हर वो चीज देता जो उस बच्चे को चाहिए होता। और इसी के साथ वो बच्चा बड़ा हुआ। बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसे कुछ भी पता नहीं होता, जिसके कारण वो बच्चा कभी भी खुश नहीं रहता था। उसके पास सब कुछ था, बट वो स्टिल बहुत ही अकेलापन महसूस करता था। इसलिए वो एक दिन चुपके से दीवार को पार करके
वहाँ से चला गया। और जब उसने बाहर की दुनिया को देखा तो वो बहुत ही परेशान हो गया कि लोग कितना सफर कर रहे हैं। उसने बीमार लोगों को देखा, बूढ़े लोगों को देखा, होमलेस लोगों को देखा, यहाँ तक कि लोगों को मरते हुए भी देखा। और वो अपने पिता से बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ कि उसके पिता ने उसे बाहर की लाइफ देखने क्यों नहीं दी, और ब्लेम करने लगा कि आज उसके पिता के कारण ही उसकी लाइफ खराब हो गई है। तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि वो सब कुछ छोड़ करके भाग जाएगा, और वो अपने घर और अपने फैमिली सब कुछ छोड़ के वहाँ से चला गया। फिर वो रास्ते पे सोता, भीख मांग करके खाता, बीमारियां, सेहत, ये सारे टॉर्चर्स कई सालों तक वो अपने आप को देने लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे खुशी नहीं मिली। फिर उसे लगने लगा कि यार ये आइडिया तो बिल्कुल ही बकवास है। उसे पता चल गया कि यहाँ परेशान होकर जिंदगी जीना उतना ही बेकार है जितना कि अमीर होकर के जीना। तब वो अपने नेक्स्ट आइडिया के लिए वो एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। उसने ठान लिया कि वो जब तक उसे कोई नया आइडिया नहीं मिल जाता तब तक वो उसी पेड़ के नीचे बैठा रहेगा। और वो उस पेड़ के नीचे अराउंड 49 डेज तक बैठा रहा। इतने दिन बैठते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि ये पूरी लाइफ एक सफरिंग है। अमीर सफर होता है अपनी अमीरी की वजह से, गरीब सफर होता है अपनी गरीबी की वजह से। जिसकी कोई फैमिली नहीं है वो सफर होता है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। जिसकी फैमिली होती है वो लोग अपनी फैमिली की वजह से ही सफर होते हैं। अगर आप हर जगह देखोगे तो वो लोग किसी न किसी वजह से परेशान हैं। वो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हैप्पीनेस एक मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह नहीं है। अगर आप x फाइंड कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर y फाइंड कर लोगे तो आपको सारी खुशियाँ मिल जाएगी। इसलिए हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रहने वाली है। हमें बस अपना पर्पस ढूंढना है, अपना गोल फाइंड आउट करना है, जिससे कि आप अपने लाइफ को एक मीनिंगफुल तरीके से जी पाओ। और फिर ये साइकोलॉजी फिर उस राजा के बच्चे ने पूरी दुनिया को बताई, जिन्हें आज हम बुद्धा के नाम से जानते हैं। लेसन नंबर 3, स्टॉप ब्लेमिंग एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर बोलते हैं कि मान लो कि आप एक दिन सुबह उठते हो और आपके दरवाजे पे एक न्यू बॉर्न बेबी मिलता है, जिसे कोई आपके दरवाजे पे छोड़ के चला गया है। अब ये आपका फॉल्ट नहीं है कि एक बच्चा आपके दरवाजे पे है। ये बच्चा अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। अब आपको ये चूज करना है कि अब आप जो भी फैसला लोगे उसे आप अपने पास रखोगे, या आप उसे इग्नोर कर दोगे, या फिर आप उसके माँ को ढूंढोगे। आप जो भी फैसला लोगे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और उसके साथ जितनी भी परेशानियाँ आएगी वो सब आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो और दूसरों को ब्लेम करते रहते हो, तो मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जैसा कि ये आपके दरवाजे पे आया हुआ है, ये बच्चा आपका फॉल्ट नहीं है। अगर आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तो उसे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। अब आपको उससे डील करना ही होगा। जब आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दोगे और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दोगे, आप अपने आप को एम्पावर फील करोगे, आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत ही अच्छा काम होता है। अगर आप एक गरीब घर में पैदा होते जहाँ पर पैसे की नीड भी पूरी नहीं होती तो ये आपका फॉल्ट नहीं है। बट अगर आप गरीब मरते हो तो ये आपका फॉल्ट है, क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उससे अच्छे से फेस करना है। नहीं तो आप अपनी पूरी लाइफ बस कंप्लेन ही करते निकाल दोगे। लेसन नंबर 4, योर चॉइस। ऑथर बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको एक डिसाइड करना होगा कि आप किस पेन के साथ आप डील कर सकते हो, और उस पेन के साथ आप अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि जो लोग अपनी बॉडी को तकलीफ देकर जिम जाना पसंद करते हैं वही लोग मैराथन भी दौड़ते हैं, और जो लोग अपनी काम के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो लोग ही बड़े बड़े बिजनेस और स्टार्टअप्स खोल पाते हैं, और जो लोग क्रिएटिविटी में बिलीव करते हैं वो लोग ही बहुत बड़े आर्टिस्ट बनते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, पेनफुल है। हमें तो बस ये देखना है कि हम किस तरह उस पेन को लेना चाहते हैं। नो पेन नो गेन। इसलिए हमें
ये चूज करना होगा कि किस तरह का पेन हमारे लिए अच्छा है और हमें किस में मजा आता है। अगर आपके नेवर के पास एक महंगी कार है जिसे देखकर आप जेलस होते हो और दिन रात मेहनत करने लग जाते हो वैसा ही कार लेने के लिए, बट यहाँ आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या इस तरह का पेन आपके लिए वर्थ हैवी या नहीं, क्योंकि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो एक मटेरियल सक्सेस है। क्या लॉन्ग टर्म में आप उससे खुश भी रहने वाले हो या नहीं। तो यहाँ आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए। मार्क मेंसन बोलते हैं कि हमारी पूरी लाइफ में हर जगह सफरिंग है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी सफरिंग में मीनिंग ढूंढते हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर जगह है, इसलिए उससे भागो मत, उसे सॉल्व करो। बिकॉज विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।